तो दोस्तों इस एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्कर वाइल्ड के जबरदस्त प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के एक्ट 2 के बारे में। ये वो हिस्सा है जहां झूठ का ऐसा ताना बाना बुना जाता है कि आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाएंगे। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे अर्नेस्ट के बारे में, सेसिली के फैंटेसीज के बारे में। फिर कहानी में एंट्री होती है एक धोखेबाज की, और उसके बाद एक झूठी मौत की खबर से कैसे पूरी सिचुएशन मज़ेदार हो जाती है, ये देखेंगे। और आखिर में हम वाइल्ड की इस झूठ की कला को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो कहानी पहुंचती है जैक के कंट्री साइड वाले घर पर। यहाँ हमारी मुलाकात होती है उसकी जवान वार्ड सेसिली कार्ड्यू से। अब सेसिली जो है वो अपनी बोरिंग पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल तंग आ चुकी है और इसीलिए वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही एडवेंचर ढूंढती रहती है। और सिसिली का कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार है। उसे अच्छे शरीफ लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, उसे तो फैसिनेशन है बुरे लोगों से, विकेड होने के आइडिया से। और सबसे ज़्यादा वो जैक के उस बिगड़ैल भाई अर्नेस्ट के बारे में सोचती रहती है। और सेसिली की ये लाइन तो कमाल की है। ये उसके सोचने का तरीका एकदम साफ कर देती है। उसके लिए बुरा होने का नाटक करना चलो ठीक है, लेकिन अच्छा होने का नाटक करना वो तो हिपोक्रेसी है, मतलब सबसे बड़ा गुनाह। और यहीं से इस प्ले की मेन थीम की नींव रखी जाती है। तो सेसिली अभी ऑनेस्ट के ख्यालों में ही खोई हुई है और तभी बिल्कुल सही मौके पर एक ऐसा मेहमान आता है जो उसकी इन कल्पनाओं को असलियत बनाने वाला है। और ये कौन है? ये है एल्जनॉन मॉनक्रीफ। याद है जैक का सिगरेट केस? उसी से पता चुराकर एल्जनॉन यहाँ पहुंच गया, वो भी बिना बताए। और वो नाटक कर रहा है कि वही जैक का भाई अर्नेस्ट है। आते ही एल्जनॉन अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है, एकदम स्टाइलिश कपड़ों में, अपनी बातों और झूठ से सेसिली को इम्प्रेस करने लगता है। वो बिल्कुल वैसा ही विकेड भाई बन जाता है जिससे सेसिली हमेशा से मिलना चाहती थी। तो सोचिए, घर में एक नकली ऑनेस्ट पहले से ही मौजूद है। अब सिचुएशन कॉमेडी और कंफ्यूजन के लिए एकदम तैयार है। और ये कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब घर का असली मालिक जैक वापस आता है। और जैक की एंट्री होती है, वो भी एकदम नाट के अंदाज में। उसने मातम वाले काले कपड़े पहने हुए हैं और बड़े दुख के साथ सबको बताता है कि उसके भाई अर्नेस्ट की पेरिस में तेज ठंड लगने से मौत हो गई है। और यहीं पर प्ले का सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ा विजुअल गैग सामने आता है। जैक तो यहाँ दुख का पहाड़ तोड़ रहा है और तभी सेसिली बड़ी आराम से खुशी खुशी बताती है कि अरे, आपका भाई अर्नेस्ट तो जिंदा है और अंदर डाइनिंग रूम में बैठा है। बस यहीं पर कॉमेडी अपने पीक पर है। सोचिए, दो झूठ एक साथ आमने सामने टकराते हैं। जैक का सारा प्लान चौपट हो जाता है, उसका धोखा पकड़ में आ जाता है और मातम का जो वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था वो एकदम मजाक बनकर रह जाता है। लेकिन ये जो पूरा कंफ्यूजन वाला सीन है, ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। इसके जरिए वाइल्ड हमें धोखे के अलग अलग टाइप्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, बन-बरिंग। ये क्या है? ये एल्जर्नन का तरीका है बोरिंग सोशल पार्टीज से बचने का। वो एक नकली बीमार दोस्त बनबरी का बहाना बनाता है और गायब हो जाता है। लेकिन वाइल्ड ये भी बताते हैं कि हर झूठ एक बराबर नहीं होता। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एल्जर्नॉन का बनबरिंग बस बोरियत से बचने का एक मजेदार हार्मलेस सा तरीका है। लेकिन जैक का झूठ, वो एक पूरी डबल लाइफ जी रहा है। उसका झूठ ज्यादा सीरियस है क्योंकि वो अपने परिवार से झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। वाइल्ड ने इस धोखे की थीम को दिखाने के लिए बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये डैंडी, मतलब जैक और एलजी जैसे स्टाइलिश लोग जो अपनी बातों से समाज के पाखंड को सामने लाते हैं। फिर हैं डायरियां, जिनमें सच नहीं बल्कि कल्पनाएं और मनगढ़ंत कहानियां लिखी जाती हैं। और जैक के वो मातम वाले कपड़े, वो तो उसके धोखे की हद को ही दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब झूठों का मतलब क्या है? असल में वाइल्ड इस ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल के जरिए उस विक्टोरियन सोसाइटी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, जो ऊपर से तो बहुत मॉरल और स्ट्रिक्ट दिखने का नाटक करती थी, पर अंदर से उतनी ही हिपोक्रेटिकल थी। और ये सब हमें प्ले के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, जो अर्नेस्ट नाम में ही छिपा है। अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार या ट्रूथफुल। तो सवाल यह है कि ऐसे समाज में जहां हर कोई धोखा दे रहा है, वहां अर्नेस्ट होने का यानी ईमानदार होने का क्या सच में कोई महत्व है? ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।